द बीस्ट इज बैक। फाइनली द बीस्ट ब्रॉक लेसनर इज बैक। और इस बार ये कोई मजाक नहीं है, सच्ची में ब्रॉक लेसनर, सही सुना, ब्रॉक लेसनर, जिनको लोग कहते थे कि वो कभी भी नहीं आएंगे, आ चुके हैं WWE में। जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच शुरू होता है। पहले तो कोडी रोड्स की जो एंट्रेंस थी वहाँ पे वो दिखा रहा था कि वो आज किस इरादे से आए हैं। वही दूसरी ओर हमें हमारे जॉन सीना वापस मिल गए हैं। वो अंधेरे में तो आते हैं बट उनकी एंट्रेंस होती है उजाले में। पब्लिक का रिएक्शन उनकी एंट्री से ज़्यादा होता है कि वो कैसे रिएक्शंस दे रहे हैं। जॉन सीना हमारे बचपन के तरीके से रिंग में भाग के आते हैं और वही जॉन सीना का फेवरेट कैप फेंकना, हैट फेंकना जो हमें पसंद आता था वो आज करे। भाई क्या ही मैच था ये, क्या ही मैच था। शुरुआत ही ना बहुत तगड़े तरीके से होती है जिसके अंदर दोनों सुपरस्टार्स गले मिलते हैं। जॉन सीना कहते हैं चल देखते हैं किसमें कितना दम है। टिपिकल बेबी फेस जॉन सीना। ये मैच शुरू ही बहुत तगड़े पेस पे होता है। मेरी मानो तो जो जॉन और कोडी का मैच हुआ था रेसलमेनिया में, इस मैच के शुरुआत के 10 मिनट ही उससे अच्छे थे। क्या ही पेस पे मैच होता है। शुरुआत में स्टील चेयर्स, एक से एक चीज एक दूसरे के ऊपर यूज की जाती है, टेबल लाए जाते हैं। जॉन सीना STF देते हैं, कोडी कैसे करके बच जाते हैं। फिर जॉन सीना A देते हैं, कोडी उस पर भी बच जाते हैं। कोडी कटर्स के बाद क्रॉस रोड्स सब कुछ लगाते हैं, जॉन सीना उस पर भी बच जाते हैं। और फिर हमें देखने मिलता है विंटेज जॉन सीना जो कि रिंग के ऊपर जाके वो एक लेग ड्रॉप होता है ना वो देते हैं। मतलब दोनों ने जो कुछ भी कसर रह गई थी लास्ट टाइम के मैच में वो आज भाई साहब पूरी कर दी है। A to Z बाहर जाते हैं, रिंग के ऑडियंस पे लड़ते हैं। एक जो स्टील की चीज़ होती है, स्टील का टेबल टाइप या स्टील का कोई तो सरफेस होता है, उस पे पटकते हैं कोडी को और कोडी भी सीना को पटकते हैं उस पे। फिर एक ऐसा मोमेंट होता है जब दोनों स्टेज के नीचे जाते हैं, समर स्लैम के स्टेज के नीचे, और वहाँ जॉन सीना कोडी रोड्स को स्टेज के नीचे से लेके आते हैं जहाँ पर कोडी रोड्स की एंट्री हो रही थी ना वहाँ से, जो कि देखने में भाई साहब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कूलेस्ट मोमेंट है WWE के हिस्ट्री का। जॉन सीना कोडी को रिंग में लेके जाते हैं, A देते हैं, अनाउंस टेबल पे भी A देते हैं, बट भाई कोडी हार मानने को तैयार ही नहीं। और जब लगता है कि अब कोडी एकदम अधमर है तो कोडी उठता है, लगाता है क्रॉस रोड्स, तो भाई जॉन सीना नहीं हारता है। फिर जॉन सीना को पड़ जाते हैं 3 लगातार क्रॉस रोड्स। भाई 3 लगातार क्रॉस रोड्स पे रोमन, ब्रॉक कोई भी नहीं बच पाया, बट जॉन सीना किक आउट, सुपर सीना एट इट बेस्ट। उसके बाद जॉन सीना कोडी रोड्स को सुप्लेक्स लगाते हैं और लेके जाते हैं रिंग के ऊपर, 2 A देते हैं और फिर एक रिंग के ऊपर से सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट के बाद भी कोडी रोड्स नहीं हारते हैं। जॉन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, टेबल लेके आते हैं रिंग में, बट वही टेबल पे कोडी रोड्स जॉन सीना को पटक देते हैं और जॉन सीना को एक क्रॉस रोड्स और कोडी रोड्स ये मैच जीत जाते हैं। फाइनली जॉन सीना कोडी रोड्स को उनकी रिस्पेक्ट देते हैं और एक पासिंग द टॉर्च वाला मूवमेंट करते हैं। कोडी रिंग से निकल जाते हैं, बट जॉन सीना का एक मोमेंट हो रहा होता है जब पब्लिक कह रही होती है थैंक यू सीना, और इतने में ही जैसे जॉन सीना रिंग के बाहर जाने वाले होते हैं तो होता है वो जो 2 साल से जो ब्रॉक लेसनर फैन है वो सोच रहा था। ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक हिट होता है और हमें देखने मिलते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। भाई ब्रॉक आते हैं, मैं भी दिल से इतना कुछ, क्या ही रिएक्शन था वो। मतलब 2 साल से हर पेपर व्यू में हम यही बोलते थे काश ब्रॉक आ जाए, और अब ब्रॉक को देखा, ब्रॉक आए। पहले तो ब्रॉक का साइज और पब्लिक का रिएक्शन, आई थिंक इससे बड़ा रिटर्न कभी नहीं हुआ है और शायद ही कभी होगा। ब्रॉक आते हैं, ब्रॉक जब जैकेट निकालते हैं ना
उस पे भी एक अलग रिएक्शन होता है। और ब्रॉक का लुक तो थोड़ा सेम ही था, वही बियर्ड फार्मर वाला। ब्रॉक रिंग में आते F5 शेरों वाली धाड़ जो ब्रॉक की है, और ब्रॉक चले जाते हैं एक स्टेटमेंट देके कि आई एम बैक, और जॉन सीना आई एम बैक फॉर यू। अभी बहुत मजा आने वाला है। ब्रॉक क्यों आए उसके पीछे भी एक रियल रीजन है, उसका वीडियो कल आएगा। और एक बात, ब्रॉक लेसनर के आने पे बहुत कंट्रोवर्सी हो गई है, उस पर भी वीडियो कल आएगा। जब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।